भगत सिंह ने कहा था कि गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना सबसे बड़ा पाप है। अभी तो बच्चा है, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है पैसे के पीछे, अभी तो मजे ले। घंटा भाई, बचपन खराब करा है मैंने अपना, खेला नहीं हूँ मैं, घूमा नहीं हूँ मैं और बच्चों की तरह, बचपन जिया नहीं है मैंने। स्टार्टिंग से पैसे की अहमियत पता थी, तो पैसा कमा रहा हूँ और भाई इतना कमाऊंगा दुनिया खड़े होकर देखेगी कि भाई क्या बंदा है। भगवान उन्हें खुद सजा दे देगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। तो भाई हम भी तो भगवान के अंश हैं, अब इतने छोटे से काम के लिए भगवान को क्यों परेशान करना, हम खुद ही सजा दे देंगे। बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो दर्द का मजा लीजिए। सुकून औरतों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, बस इतना बोल सकता हूँ कि मेरे पापा ने आज तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक चीज मंगी ओने दो सी दवाई, हर एक रीज बापू। चल कॉफी पीवाएंगे। मैंने प्रोटीन पसंद है। गामा में लाइट को नहीं आंदी। कोई ना शेकर में फेंट के पी लेंगे। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। अरे रिकवरी के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, गद्दे घेर के सो जाएंगे। चल चंडीगढ़ घुमा लियाऊं। जिम का टेमुरा, चाल जिम चालेंगे। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। लोग मेरी बुराई पता क्यों करते हैं? मेरी बुराई इसलिए करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे शब्दों में जहर नहीं सच्चाई है, और बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है। बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर दो जो करना है। मौत ढल आती है, आज आ जाए डरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। खानदानी घमंड है मेरे भाई, बाप के अलावा इन आंखों में किसी का खौफ आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं। शेर तो कल्ला काफी सारा कोन्या चना झुंडा की लेनी कर से छोरा रा पावर यारे गुंडा की। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। छोटे शहर, आम चेहरे और कम आमदनी के घरों से निकले हुए हम लोग इस दुनिया में अपनी कहानी बदलने आए हैं। हमें हर ख्वाब पूरा करना है और हर वो ख्वाहिश पूरी करनी है जो अधूरी रह गई थी। हमें लोगों की भीड़ में नहीं दौड़ना, हमारे अपने अलग रास्ते हैं और अपनी अलग मंजिलें। मेरे भाई, जिम तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक सारे दोस्त सांड न दिखने लगे। टैग कर दो उस जिम वाले दोस्त को। जिंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ हार जाओ, पर खुद से कभी मत हारना। ऑलवेज कीप फाइटिंग। जिंदगी आपको यही सिखाती है, बस लड़ते रहो, खुद से, दुनिया से, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं हार रहे हो ना, तब तक आप हर लड़ाई जीतेंगे, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जिंदगी का नाम ही यही है, गिरना, सीखना, उठना और वापस जीतना। काली बॉडी ऐसी बनाओ, अपने बाप की गल कहीं जावे ना तो बाप की छाती चौड़ी करके नू कहवे साला मेरे लौंडा की जैसे कोई लौंडा ही लो। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते लाला, कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया पर रख लेता है। मेरे भाई, जिम तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक सारे दोस्त सांड न दिखने लगे। टैग कर दो उस जिम वाले दोस्त को। आजादी गुलामी से बेहतर होती है। चे गुवेरा बहुत बड़े क्रांतिकारी, इन्होंने एक बात कही थी कि बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा खड़े रह के मर जाओ। तो मरे तो पड़े ही हो, थोड़ा और मर जाओ। और 2 कौड़ी के 4 लोगों को जवाब देना मेरे को भी आता है भाई, लेकिन गंदे पानी में पत्थर फेंकने की आदत नहीं है मेरी। शांत इसलिए है कि परवरिश पर दाग ना लगे।
नहीं तो लोग देखते और हम बताते कि बर्बादी क्या होती है। बंदा मारने के लिए शरीर नहीं जिगरा चाहिए मेरे भाई। वैसे फिल्म की बात है, असलियत में शरीर चाहिए। काम ऐसा करो कि छाती ठोक के बोल सको कि विरासत का कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना वजूद खुद तराशा है। तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में दम होना चाहिए। शेर के पास कोई डिग्री है फिर भी वो शान से जीता है, तुझे भी शान से जीना है। समझ में आई बात? उम्मीद का काफिला तो अपने दम पर टिका है, वरना मुकद्दर और तकदीर तो बचपन से खिलाफ है मेरे। मूड का कुछ पता ना कब खराब हो जा, इसलिए बात करते समय अकड़ का प्रयोग ना करें। प्यार में अकड़ बर्दाश्त नहीं, बस प्यार का यो भूखा है। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। दाढ़ी और बाल बढ़ाने का शौक है तो पहले शरीर में मौस बढ़ाओ। 40 और 50 किलो के तो दुनिया कुत्ता पाला है आजकल, 100 किलो के सौंड बनो जब बनेगी बात। स्त्री को पुरुष से प्रेम है ही नहीं, उसको प्रेम है शक्ति से। ये भ्रम है पुरुष का, इसीलिए एक रिक्शा वाला का जीन्स उन्स पहन ले लेवाइस वाइस का और टी शर्ट और रेवैन का चश्मा और 20,000 का जूता, तब भी नहीं स्त्री देखेगी उसकी तरफ। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है ना कि हम अच्छा कपड़ा पहन लें और अच्छी गाड़ी में बैठ जाएं तो स्त्री मेरी तरफ देखे, उस सवाल ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है उसको। खामोशी से जीतो और बेवकूफों को यही समझने दो कि आप हार रहे हो। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। घमंड क्यों ना करूं लाला, जिस उम्र में तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो उस उम्र में हम शरीर बनाने और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। और प्रेम कहानियां तो नामर्द लिखते हैं, मैं अपना ऐसा इतिहास लिख के जाऊंगा जिससे मेरे बेटे और पोते ये बोले कि मेरे बाप दादा में दम तो था। ताकत का दिखावा वो करते हैं जो अंदर से कमजोर होते हैं। हमारी तो मौजूदगी ही महफिल का माहौल बदल देती है। दो गिफ्ट हैं तुम्हारे पास, उनको मिसयूज मत करना। एक तो जवानी गिफ्ट है, ये इतनी ऊर्जा फिर नहीं मिलेगी। 70 साल के लोगों को देखो कैसे जवानों को समझा रहे हैं, लेकिन हमने उनके लिए बहाना ढूंढ लिया कि सठिया गए हैं बुजुर्ग। कर्जे सारे उतार के जाएंगे, ये घोड़े और वजीर सारे मार के जाएंगे। और जिनको लगता है ना ये आसमान उनके बाप का है, तो चिंता ना करो, सारे वहम काट के जाएंगे। चल कॉफी पीवाएंगे। मैंने प्रोटीन पसंद है, गामा में लाइट को नहीं आंदी। कोई ना शेकर में फेंट के पी लेंगे। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। अरे रिकवरी के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, गद्दे घेर के सो जाएंगे। चल चंडीगढ़ घुमा लियाऊं। जिम का टेम हो रहा, चाल जिम चालेंगे। प्योर खानदानी खून है मेरे भाई, थोड़ी अकड़ पा सकती है पर दोगलापन और धोखेबाजी नहीं। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है
तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। साला समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा तो हम कमाते नहीं है जितना साला हम खा पी के उड़ा देते हैं, तो पैसा आ कहाँ से रहा है? हमको लगता है जरूर मेरे ऊपर कोई देवी देवता का हाथ है। जय हो जय हो। ये लड़ाई ना उसका प्यार जीतने की, न किसी रेसलर को हारने की। अब ये लड़ाई खुद से, अपनी औकात बदलने की। और भाई मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने अपना बाप देखा है। सब कहते हैं कि उस ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है, भाई मेरे को तो मेरे बाप ने दिया है। ऊपर वाले को बाद में पूजता हूँ, पहले अपने बाप को पूजता हूँ। और भाई पूरी जहान और पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, और मेरा गलती हो तो 100 बार झुकूंगा, बिना गलती के आंख भी नीचे नहीं होगी। कहीं से भी कोई डायलॉग मार देता है और सुननी पड़ती है, 4 चीजें बस बोलनी पड़ती है, तो कान में 4 ऐसे रखते मारो अंदर तक रूह कांप जाए। और मेरे भाई, एक मर्द का कामयाब होना उसके जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी होता है। अभी हमारा वक्त खराब है, इसलिए हंस लीजिए और ताली बजा लीजिए। जब वक्त हमारा आएगा ना, तो हंसने वालों को गूंगा बनाऊंगा और ताली बजाने वाले को छक्का। दिल इतना भी कमजोर नहीं कि हार कर लड़ना छोड़ दूं। इस मिट्टी के शरीर में भी जान पूरी है, और जो पड़ी है कहानी तुमने मेरे दोस्त, वो कहानी अभी अधूरी है। कुछ लोग मेरी बुराई पता क्यों करते हैं? मेरी बुराई इसलिए करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे शब्दों में जहर नहीं सच्चाई है, और बस सच्चाई लोगों को ज्यादा चुभती है। बाकी इसीलिए लोग कहते रहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मैं किसी पे ध्यान नहीं देता यार। आज की डेट में क्या ही करना, बाहर में जाओ, कर लो जो करना है। जो लोग पहले मुझे कहते थे कि तू किसी काम का नहीं है, अब वही लोग कहते हैं कि भाई हमें भी सिखा दे तू करता क्या है। तो मेरे भाई वक्त वक्त की बात है, सब बदलता है। भाई दुनिया की सबसे महंगी टी शर्ट तुम्हें पता है कौन सी है? कंप्रेशन टी शर्ट। तुम कितने भी अमीर हो, इसको खरीद नहीं सकते, इसको कमाना पड़ता है। और इसकी कीमत पता है क्या है? सालों की मेहनत, सालों की जुबान पे कंट्रोल, तब जाके ये टी शर्ट कमाई जाती है। और इसके सामने तुम कोई सा भी कपड़ा रख दो, सब फीका लगता है। एक बार भाई जिंदगी में कंप्रेशन टी शर्ट को कमा के जरूर देखना, नहीं आया मजा तो बताना। तेरे घर वाले क्या जाने तेरे बारे में। हाँ, कोई मुझसे पूछे अहमियत तेरी, मैं खुद को गिरवी रख दूंगा अगर वाह तेरे घर वाले मेरे सामने लगाए कीमत तेरी। जिंदगी की भीड़ में एक बात सीखी है मैंने, अकेले चलने का हुनर सीख लो, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकरा कर टूट जाती है। ये जो अकेलापन है ना, इसको कमजोरी मत समझो, ये एक वेपन है। जब आप अकेले होते हो ना, तो आपके पास 10 चीजें सोचने के लिए वक्त होता है। आप बिजी नहीं होते हो, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हो फालतू की चीजों में। आप अपने आप को डीपली समझ पाते हो कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में बेस्ट हो। अकेलापन बहुत सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है, किसी से कोई मतलब नहीं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो नहीं होगा सुनकर भी खुद से कहते हैं देख लेना जरूर होगा। पछताने से बेहतर है क्यों ना एक और बार जी जान लगाकर मेहनत कर ली जाए, क्योंकि हारने वाले लोग थक के रुक जाते हैं और जीतने वाले लोग टूट के भी नहीं रुकते। याद रखना, ये दर्द सिर्फ टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम अभी रुक गए ना, तो वो काश जिंदगी भर साथ रहेगा। किसी भी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखो,
तो अलग रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि इसने अपने आप को तोड़ा होगा, प्लेन रखा होगा। और जो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, कार का फ्लेक्स कर रहा है, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी EMI पे ले लेते। भाई जो फिजिक है ना वो अपने आप को तोड़ के बनती है, EMI पे नहीं मिलती। जितने भी बंदे हैं ना जिम जाने वाले वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। मुझे रुला देना, तड़पा देना मेहनत करने में, पर फिर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, है संसार तुम्हारे हाथों में। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हम वो किस्ती है लाला जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। हमारे जैसा शौक मत पालो लाला, हमारे जैसा शौक पालने के लिए ना बेबी के पल्लू से बाहर आना पड़ता है। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। जिस खेल में लगो जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। अगर आप थोड़ी सी विजय हुई, पार्टी मनाने लगे, भोगों को भोगने लगे, अभ्यास छूट गया, आप दूसरी बार हार जाओगे। सबको लग रहा था कि मैं बर्बाद हो गया, पर वो भूल गए कि मैं कौन हूँ। इंसान का मासूम चेहरा जब ये दोगली दुनिया खत्म कर देती है तब जाके जन्म होता है इंसान के अंदर छुपे शैतान का। फिर उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से चार लोग और कौन सी गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। और एक को मारने के लिए पूरे खानदान को लेके चलते हो क्यों? माँ ने अपने दूध में भी पानी मिला के पिलाया था क्या? क्या गुंडा बनेगा रे तू? मेरे नोटी सैया जी यार सच्चाई तो यही है, घर वालों को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बच्चे काम करते हैं, हर महीने उनको पैसे देते हैं। माँ बाप खुद सामने से फोन करके पूछेंगे बेटा खाना खाया कि नहीं। और मैं बेटा भी उस बाप का हूँ लाला जिसकी बराबरी पूरे खानदान में भी कोई नहीं कर पाया। तुम ले आओ अपना काफिला, अगर मेरी आंखों में खौफ नजर आ जाए तो मुझे मर्द ना कहना। चेहरे से कहीं ज्यादा साफ रखा है मैंने किरदार अपना, मुझसे ये मत कहना कि तुम जैसे बहुत मिलेंगे। जिम और प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स वो लोग बताएंगे जो दिन भर दिहाड़ी मार के रात में पौवे का इंतजाम करते हैं और एक पैक अंदर जाती पता क्या बोलते हैं, प्रोटीन पीने से तो लीवर खराब होता है। चल गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानता ही नहीं उसे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है सबसे नहीं लड़ना, कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शे वाले से। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना, अगर ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते, एक जिद के पीछे मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठा हूँ। या तो ये जिद मेरे को बर्बाद करेगी या ये जिद मुझे उस मुकाम तक लेके जाएगी जहाँ पर मेरे नाम के शोर के अलावा कुछ और मुझे सुना ही नहीं देगी। शरीर में जान होना इसलिए भी जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाड़ ना पाड़ पा रहे हो। और ये जोन से अपने माँ बाप तेनू कहते हैं ना कि तुमने हमारे खातर किराए किए
घर तक बाहर निकल के देख भाई साहब, माँ बाप बिना कोई रोटी नहीं पूछता। कई बारी बापू आसान नहीं था मेरे लिए खुद को यूं पत्थर कर लेना। मैंने वो सब खोया है जिसे मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा था। गलतफहमी कितनी पाल ली लोगों ने, हर ईंट को लगता है कि दीवार उस पर टिकी है। अपने बाप की एक आवाज पर दौड़ कर जाया करो, क्योंकि मेरे दोस्त इस दुनिया में से बहुत सारे बेटे हैं जिनके कान कहीं साल से तरस गए हैं अपने बाप के मुंह से उनका नाम सुनने के लिए। देर हुई जीत कर आने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना इतराएगा कौन? इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। अपमान सहकर बैठा हूँ, बिना जीते शांत नहीं बैठूंगा। जिसने भी मुझे नीचा दिखाया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था, या मेरी खामोशी को मेरी हार समझ लिया, वो एक बात याद रखना, जो इंसान चुप हो जाता है वो टूट नहीं रहा होता, वो अंदर से कुछ और बन रहा होता है। मुझे वो हर एक लफ्ज़ याद है जो मेरे खिलाफ बोला गया था, मुझे वो हर एक नज़र याद है जो मुझे हल्का समझ के गुजरी थी। ये बदला नहीं है, ये मेरी भूख है, खुद को साबित करने की भूख। अब मैं आवाज़ नहीं करूँगा, पर इतना काम करूँगा कि जब मैं जीतूंगा तो मेरी खामोशी ही मेरा जवाब देगी। अपमान सहकर बैठा हूँ मैं, पर याद रखना, जिस दिन उठूंगा सिर्फ खड़ा नहीं होऊंगा, इतना ऊपर जाऊंगा कि मुझे नीचा दिखाने वाले ऊपर देखते रह जाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, और अगर कभी झुकने की नौबत आए भी ना तो सर उठाना, ऊपर देखना और याद करना तू कौन है। चाहे मुश्किल हो पर मंजिल को पा ही लेगा हर कोई। हिसाब तो सबसे लिए जाएंगे, वक्त का मजाक उड़ाने वालों से लेके हंसने वालों की हंसी तक भी याद है मुझे। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। किसी लड़की के छोड़ जाने पे बॉडी नहीं बनती ब्रो, बॉडी बनाने के लिए जिम में खुद को तोड़ना और खुद को जोड़ना पड़ता है, और उससे भी जरूरी है तुम्हारा जिम पार्टनर जो तुम्हें दानव जैसा वर्कआउट करवाए टिल फेलियर। तो शेयर कर दो अपने जिम पार्टनर को। जो भी बात है मुंह पे बोल के बुरा बनना पसंद करता हूं मैं, किसी की हाँ में हाँ मिला के जी हजूरी करके अच्छा बनने का शौक नहीं रखता मैं।